फिलिपियों के 4 अध्याय वचन 8 में लिखा है, निदान, हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। भजन संहिता 51 के 10 में लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नीति वचन 15 के 26 में लिखा है, बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भाने हैं। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका यीशु दरबार के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। क्या आप नकारात्मक या बुरे विचारों से जूझ रहे हैं जो लगातार आपके दिमाग में आते रहते हैं? क्या आप सकारात्मक बने रहने के सभी प्रयासों के बावजूद स्वयं को चिंतित, उदास या निराश महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आप सही प्रार्थना वीडियो पर आए हैं। इस प्रेयर को अंत तक देखिए, क्योंकि प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। बुरे या नकारात्मक विचार हमेशा शैतान की ओर से आते हैं। शैतान दुनिया की सभी बुराइयों के लिए जिम्मे है, यहां तक कि हमारे दिमाग में चलने वाले बुरे विचारों के लिए भी वह परमेश्वर का बिल्कुल विरोधी है और हमें प्रलोभन करने और हमें उससे अलग करने के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है। इसलिए कभी कभी शैतान सीधे हमारे मन में बुरे विचार डालने में सफल हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब यहूदा यीशु के विरुद्ध हो गया और गुप्त रूप से उसे उसके विरोधी के हाथ पकड़वा दिया, बुरे विचार बहुत सी चीजों को नष्ट कर सकते हैं। यह हमारी प्रार्थनाओं में बाधा डाल सकते हैं और परमेश्वर के राज्य के प्रति हमारे प्रयासों को विफल कर सकते हैं। कभी कभी बुरे विचार तब उत्पन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति अपने सामने आने वाली चुनौतियों से उदास, उत्पीड़ित होता है। किसी के मन में किसी के प्रति बुरे विचार आ सकते हैं। बुरे विचार हमारे मन को प्रदूषित करते हैं और हमें उन अच्छी योजनाओं को देखने नहीं देते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। बुरे विचार गलत और नकारात्मक सोच हैं जो पाप, अनैतिक या बुरे कार्यों की ओर ले जाते हैं। यह वे विचार होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बुरी भावना और बुरे विचारों से ग्रस्त हृदय में परमेश्वर कभी वास नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से आप इन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो सकते हैं। बाइबल की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, यहां तक कि हमारे मन में चल रही बुरी बातें भी, और फिर भी वह हमसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम खुद को शुद्ध कर दें और हमेशा के लिए उनके परिवार का हिस्सा बने। रोमियो 5 के आ में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब मैं ना करूं तो आप मुझसे सहमत हो और साथ मिलकर हम अपने स्वर्गीय पिता से नकारात्मक या बुरे विचारों से छुटकारा मांगेंगे। कृपया इस प्रार्थना पर ध्यान करना जारी रखें। इसे प्रतिदिन बोले या इसे बार बार सुने और परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचने दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए विश्वास के साथ यह प्रार्थना करें और अपने जीवन पर अंगीकार करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपके सामने विनम्रता के साथ आता हूं, आपके पवित्र नाम की स्तुति करता हूं। अपने जीवन में किसी भी पाप या गलत काम को स्वीकार करता हूं और आपसे यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगता हूं। प्रभु, मुझ पर दया करो और मेरे पापों को क्षमा करो। प्रिय प्रभु, आज मुझे शक्ति प्रदान करें, शैतान के हर कामों का सामना करने की ताकत प्रदान करें। मेरे मन में आने वाले हर बुरे विचार और हर नकारात्मक विचार जो मेरे जीवन और भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं, यीशु के लहू से उनको मेरे जीवन से पूरी तरह से मिटा देता हूं। मैं हर उस नकारात्मक विचार के खिलाफ बोलता हूं जो मुझे नीचे गिराना चाहता है और मैं यह घोषित करता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और मेरे पास मसीह का मन है। मैं भय, संदेह और चिंता की हर आत्मा को धिक्कार हूं और घोषणा करता हूं कि मेरा मन शांति, प्रेम और सकारात्मकता के विचारों से भरा हुआ है। यीशु के नाम से मैं अपने जीवन पर नकारात्मक सोच के हर गढ़ को तोड़ता हूं और घोषणा करता हूं कि मुझे वह स्वर्गीय शांति मिलती है जो सभी समझ से परे है। पिता परमेश्वर, मैं उन नकारात्मक विचार पैटर्न का विरोध करने के लिए आपकी शक्ति मांगता हूं जो मुझे बंदी बना रहे हैं। प्रत्येक नकारात्मक विचारों को विश्वास, आशा और प्रेम के विचारों से बदलने में मेरी सहायता करें। मैं शत्रु के झूठ को अस्वीकार करता हूं और आपके वचन की सच्चाई को अपने जीवन पर स्वीकार करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे मन में बुरे विचार लाने वाले किसी भी अशुद्ध शक्तियों को नष्ट कर देता हूं और घोषणा करता हूं कि आज मुझे यीशु के नाम से स्वच्छ और पवित्र
विचार प्राप्त हुए हैं। शैतान का हर तीर जिसने मेरे मन पर हमला किया है, यीशु के नाम से पूरी तरह से टूट जाए और नष्ट हो जाए। कोई भी शक्ति जो मेरे जीवन को नष्ट करने के लिए मेरे मन का उपयोग करना चाहती है, यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। मैं मेरे जीवन और परिवार के खिलाफ बोले गए हर नकारात्मक शब्द को बांधता हूँ। मैं इसे यीशु के लहू से रद्द करता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ कि मैं धन्य हूँ और परमेश्वर के राज्य के लिए अनमोल हूँ। मैं यीशु के नाम से अंधेरे के हर बुरे विचार को रद्द करता हूँ, हर गंदे शैतानी विचारों को रद्द करता हूँ, हर आत्महत्या के शैतानी विचारों को यीशु के नाम से नष्ट करता हूँ, किसी के भी प्रति ईर्ष्या या जलन के विचारों को यीशु के नाम से रद्द करता हूँ। मैं उस नकारात्मक विचार को रद्द करता हूँ जो मेरे आशीषों को रोक रही है। मैं इसे बांधता हूँ, मैं इसे डांटता हूँ, मैं इसे पवित्र आत्मा की अग्नि से नष्ट करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अपने मन पर आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे दुश्मन के हमलों से बचाएं और मुझे अपने वचनों की सच्चाई पर दृढ़ता से खड़े रहने के लिए सशक्त बनाए। मेरे विचारों की रक्षा करने और मेरे मन को उन चीजों से भरने में मेरी मदद करें जो शुद्ध, प्यारी और प्रशंसनीय है। प्रभु यीशु, अपनी शांति को मेरे दिल और मन में राज करने दीजिए और मुझे उस स्वतंत्रता का अनुभव करने दीजिए जो आपकी अच्छाई और कृपा पर ध्यान देने से मिलती है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पीढ़ियों से चले आ रहे हर नकारात्मक विचार पैटर्न को त्यागूं और अपने जीवन पर नकारात्मकता और बुरे विचारों के चक्र को तोड़ता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं मसीह में एक नई रचना हूँ और पुरानी चीजें भी चुकी हैं। पिता परमेश्वर, मैं मानता हूँ कि मेरी लड़ाई मांस और लहू के खिलाफ नहीं है बल्कि बुरी आध्यात्मिक ताकतों के खिलाफ है, और मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई भी हथियार सफल ना होगा। स्वर्गीय पिता, मैं गंदे और नकारात्मक विचारों को मन में लाने और उन्हें अपने मन में जड़े जमाने देने के लिए पश्चाताप करता हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरे विचारों से नकारात्मकता के हर निशान को यीशु मसीह के पवित्र लहू से मिटाने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। आपके वचन के पढ़ने और मनन करने के माध्यम से प्रतिदिन मेरे मन को नवीनीकृत करने में मेरी सहायता करें। पिता परमेश्वर, मैं दुश्मन के झूठ को पहचानने और हर नकारात्मक विचार को अस्वीकार करने के लिए आपसे बुद्धि मांगता हूँ। मुझे सतर्क रहने और शैतान का विरोध करने में मदद करें ताकि वह मुझसे दूर भाग जाए। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरे और मुझे हर नकारात्मक विचार जो आपके साथ मेरे रिश्ते में बाधा डालना चाहता है, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाए। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन के हर उस क्षेत्र को ऊपर उठाता हूँ जहाँ नकारात्मक विचार की वजह से मुझे अटका हुआ या निराश महसूस कराया है। मैं इन क्षेत्रों को आपको सौंपूं और आपसे आपके दिव्य हस्तक्षेप की प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, मेरे मन, शरीर और आत्मा में चंगाई और पुनर्स्थापना ले आइए और हर नकारात्मक विचार को अपनी शांति से बदल दीजिए और मुझे आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं और हर बुरे विचार या नकारात्मक विचारों को आपने आपकी सामर्थ्य से मेरे जीवन से पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। परमेश्वर के लोगों, जब भी बुरे विचार आपके मन में आने लगे तो इस प्रार्थना को सुनिए और अपने जीवन पर घोषित कीजिए। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाएं जिन्हें ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत है, और उन्हें यह प्रार्थना देखने के लिए और ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वह भी आपके जरिए आशीष पा सके। आपके जीवन में इन प्रार्थनाएं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। अगर आप क्रोध, क्षमा ना करना और कड़वाहट की आत्मा के जंजीरों से मुक्त होना चाहते हैं तो विश्वास से ऊपर दी हुई प्रार्थना को देखें और अपने जीवन पर विश्वास के साथ घोषित करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।